कोयल बिन बगिया ना शोभे राधा। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर पद्मश्री शारदा सिन्हा इन दिनों बेहद दर्द में हैं। उन्हें अपना ही गाया कोयल वाला गीत रास नहीं आ रहा है। इसलिए शारदा सिन्हा ने अपने फेसबुक स्टेटस में अपना ही एक दर्द भरा गीत लगा रखा है। ऐसन विपत्तियाँ आए। देश विदेश में मशहूर इतनी बड़ी हस्ती शारदा सिन्हा को आखिर ये दर्द किसने दे दिया, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल पद्मश्री शारदा सिन्हा बिहार के दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में संगीत की शिक्षिका रही थीं। वे विश्वविद्यालय से कुछ साल पहले सेवानिवृत्त हुई हैं। अब विश्वविद्यालय का हाल ये है कि उन्हें 4 महीने से उनकी पेंशन तक नहीं दी गई है। अपना दर्द तो वे किसी तरह बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन इस दर्द की इंतहा तब हो गई जब एक दिन पहले इसी विश्वविद्यालय से रिटायर्ड एक शिक्षिका डॉक्टर ईशा सिन्हा का पैसे के अभाव में बेहतर इलाज के बिना निधन हो गया। डॉक्टर ईशा सिन्हा पद्मश्री शारदा सिन्हा की पक्की सहेली थीं। उन्होंने ईशा सिन्हा को श्रद्धांजलि देते हुए अपना ये दर्द भरा गीत साझा किया है और विश्वविद्यालय की इस कार्यशैली पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। पद्मश्री शारदा सिन्हा ने अपने फेसबुक स्टेटस में जो दर्द बयान किया है उसे हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, ये अंधेर कब तक। डॉक्टर ईशा सिन्हा मेरी संगिनी ही नहीं बल्कि मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बनकर मेरे साथ मेरे कार्यकाल में रहीं। एलएनएमयू दरभंगा में पीजी हेड से रिटायर की थीं। जब से मैंने कॉलेज का शिक्षण कार्य शुरू किया था तब से मेरे साथ सखी सहेली और न जाने कितने रूप में मेरा साथ देती रहीं। उन्होंने आगे लिखा है, आज वो हमें अकेला छोड़ गईं। 2 साल अपने शारीरिक कष्ट, व्याधि और मानसिक पीड़ा से लड़ती रहीं। अंतिम समय में उनके दिमाग पर अपने परिवार को अकेला छोड़ जाने की पीड़ा का एक बहुत बड़ा कारण था कि उनकी पेंशन की राशि पिछले 4-5 महीनों से नहीं मिली थी। उनके पतिदेव श्री सच्चिदानंद जी ने कई पत्र लिखे सरकार के नाम। सरकार को अपनी पत्नी के हालत भी बताया, पर सरकार के कान पर यूं तक न रेंगी। उन्होंने आगे लिखा है, पटना से समस्तीपुर और समस्तीपुर से पटना इलाज के दौरान दौड़ते रहे पैसों के इंतजाम में श्री सच्चिदानंद जी, ताकि उनकी जीवन संगिनी कुछ पल और उनके साथ जीवित रह सकें। मेरी सखी ईशा जी तो चली गईं और न जाने कितने बाकी हैं इस परेशानी को झेलने के लिए, बस अब यही पता नहीं। साथ ही यह बता दूं कि मैं भी पिछले 4 महीनों से बिना पेंशन के ही हूँ। इसका फर्क हर सेवानिवृत्त को गहरा ही पड़ता है। क्या यही न्याय है बिहार सरकार या विश्वविद्यालय नियमों का? क्या मैं इसी राज्य का प्रतिनिधित्व करती हूँ? शर्मसार ही महसूस करती हूँ इस तरह की व्यवस्था में। पद्मश्री शारदा सिन्हा ने अपनी सहेली डॉक्टर ईशा सिन्हा की मौत के बाद विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर जो सवाल खड़े किए हैं वो कोई नया नहीं है। दरअसल बिहार के विश्वविद्यालयों से रिटायर होने के बाद अधिकारियों और कर्मियों को हर बार यही फजीहत झेलनी पड़ती है। विश्वविद्यालय और उनके कॉलेजों में न तो समय पर वेतन मिलता है और ना ही रिटायर्ड लोगों को पेंशन दी जाती है। वेतन और पेंशन के लिए पैसे जारी करने में सरकार की जो भी दिक्कतें रही हो, लेकिन बिहार के विश्वविद्यालयों में घोटाला दर घोटाला आम बात है। पद्मश्री शारदा सिन्हा ने जिस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं वो फिलहाल अपनी कई अनियमितताओं के लिए पूरे बिहार में सुर्खियों में बना हुआ है।